नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद आजमगढ़ में अब तक शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। शुक्रवार की नमाज उसके साथ साथ आचार संहिता भी प्रभावी है। किसी को बिना परमिशन के कोई भी आयोजन किए जाने की अनुमति नहीं है। इसके संबंध में अलग अलग स्तर पर अलग अलग लोगों के साथ बैठकें करके अवगत करा दिया गया है। अब तक कुल 522 धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है। 61 पीस कमेटी की बैठकें पिछले 2 हफ्तों में अलग अलग स्तरों पर थाना, तहसील, सर्किल, एडिशनल व स्तर पर की गई है। पूरे जनपद को 25 सेक्टर में बांटते हुए छोटे सब सेक्टर में बांटते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है। जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको कवर किया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कवर किया गया है। इसमें लगभग 40 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा, 1300 हेड कांस्टेबल, 250 महिला कांस्टेबल व 300 सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी जो अलग अलग पॉइंट्स पर रहेंगे, खुफिया तंत्र के रूप में काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का उन्माद फैलाने की कोशिश करता है तो उसके बारे में खुफिया रूप से जानकारी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 58 कंपनी CAF की है जो लगभग 6000 की नफरी हो जाती है। 3 कंपनी PSC है जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। 8 QRT पुलिस लाइन से व 2 महिला पुलिस व QRT व 1 कंपनी महिला पैरामिलिट्री की पर्याप्त फोर्स मौजूद है। किसी भी तरह के स्थिति से निपटने के लिए, बहुत ही सख्ती से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसकी नौबत ना पड़े इसलिए सबसे संवाद स्थापित किया गया है, सबको अवगत कराया गया है। सबका सहयोग भी अच्छा रहा है। ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग मिश्रित आबादी में किया जा रहा है। जहां भी छतों पर या किसी के घर के पीछे हाथों में ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उसको हटवाया जा रहा है। लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन पत्थरों को हटवा ले। बहुत से अपने निर्माण कार्य के लिए रखे हुए हैं, उनको ये हिदायत दी गई है कि इसको हटवा दें। साथ ही साथ आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में सबको अवगत करा दिया गया है। 300 की संख्या में हमने बैरियर लगाए हैं। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए लोहे के बैरियर लगाए गए हैं जो पुलिस व पब्लिक के बीच एक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। 150 ऐसे चिन्हित व्यक्ति हैं जिनका पूर्व में आचरण जनपद में संदेहास्पद रहा है। उनको बहुत क्लोज स्तर पर निगरानी की जा रही है। उनकी गतिविधियों पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर लोगों को जागरूक करना, समझाना, बुझाना, ये सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई है। उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से किसी भी चुनौती व स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जनपद के आम जन से मेरी यही अपेक्षा व अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन का आप सहयोग करें। यहाँ के मूल व्यवस्था व शांति व्यवस्था बरकरार रखें। यदि कोई संदेह या सूचना होती है तो तत्काल डायल 112 व COG नंबर पर सूचना दें। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने दी। क्या सुरक्षा व्यवस्था आजमगढ़ में खासकर क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन की तरफ क्या व्यवस्थाएं की? जैसा कि आप अवगत हैं कि आजमगढ़ में अब तक शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है। कल शुक्रवार को नमाज होगी और उसके साथ साथ वर्तमान में आचार संहिता भी प्रभावी है, तो किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आयोजन किए जाने की अनुमति नहीं है। इसके संबंध में अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों के साथ बैठकें करके उनको अवगत करा दिया गया है। टोटल अब तक 522 धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है। 61 पीस कमेटी की बैठकें पिछले 2 हफ्ते में अलग अलग स्तरों पे, थाना, तहसील और सर्कल स्तर पे, एडिशनल स्तर पे और हमारे स्तर पे की गई हैं। पूरे जनपद को 25 सेक्टर्स में बांटते हुए, छोटे छोटे सब सेक्टर्स में बांटते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको कवर किया गया है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कवर किया गया है। इसमें लगभग 40 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा, 1300 हेड कांस्टेबल, 250 महिला कांस्टेबल्स और उसके साथ साथ 300 सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी जो अलग अलग पॉइंट पर रहेंगे, खुफिया तंत्र के रूप में काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, उसके बारे में खुफिया रूप से जानकारी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 58 कंपनी CAPF की है जो लगभग 6000 की नफरी हो जाती है। आप पुलिसकर्मियों के संख्या में उसको देखें। और 3 कंपनी PSC है जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। तो इसका पर्याप्त फोर्स वर्तमान में जनपद में मौजूद है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, बहुत सख्ती से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं।
और इसकी नौबत ना पड़े इसी के लिए सबसे संवाद स्थापित किया गया है, सबको अवगत कराया गया है। अब तक सबका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है। ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में किया जा रहा है। जहाँ भी छतों पे या किसी के घर के पीछे हाथों में ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं उसको हटवाया जा रहा है। लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि इन ईंट पत्थरों को तत्काल हटवा लें। बहुत से लोगों ने अपने निर्माण कार्य के लिए रखे हुए हैं, तो उनको ये हिदायत दी गई है कि उनको वहाँ से हटवा लें। इसके साथ साथ आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उनके बारे में सबको अवगत करा दिया गया है। 300 की संख्या में हमने बैरियर्स लगाए हैं। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए लोहे के बैरियर्स लगाए गए हैं जो पुलिस और पब्लिक के बीच में एक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। 150 ऐसे चिन्हित व्यक्ति हैं जो पूर्व में इस जनपद में जिनका आचरण संदेहास्पद रहा है, उनकी बहुत क्लोज स्तर पर निगरानी की जा रही है, उनकी गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही है। तो कुल मिला के लोगों को जागरूक करना, समझाना बुझाना, ये सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं। और उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से किसी भी चुनौती से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद के आम जन से मेरी यही अपेक्षा है, यही अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन का आप सहयोग करें। यहाँ कानून व्यवस्था बरकरार रहे, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कहीं कोई संदेह होता है, कोई सूचना होती है तो तत्काल 112 नंबर पर जो है हम लोगों के COG नंबर्स हैं उस पर पुलिस को सूचित करें।